हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 से। चैप्टर लिया है इंटीग्रेशन। थंबनेल में आपने क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा कि हमें कौन सा करके दिखाना है। इन क्वेश्चंस को करने से पहले ये मैं आपको जरूर बता दूं कि इन क्वेश्चनों को वही बच्चा कर पाएगा जिनको इंटीग्रेशन का बहुत बेहतरीन नॉलेज है, कमांड है इंटीग्रेशन का। अगर इंटीग्रेशन उन्हें प्रॉपर्ली नहीं आता है तो ये क्वेश्चन समझ में आने में फिर दिक्कत आएगा। तो पहले इंटीग्रेशन के कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करें, फिर इस क्वेश्चन पे आए। अगर इन क्वेश्चन की बात करूं तो ये इंटीग्रेशन के सबसे टफ क्वेश्चनों में से एक है, और अगर आप इन क्वेश्चनों को किसी बुक में से भी रेफर करोगे तो बात ज्यादा अच्छे समझ में आएगी नहीं। मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का एक बेस्ट तरीका बताऊंगा जिससे क्वेश्चन भी आसान हो जाएंगे। और ये मान लीजिए कि अगर एग्जाम में आए तो 15 से 20 मिनट आपका क्वेश्चन ले जाएगा, तो वो 15 से 20 मिनट प्रॉपर्ली यूज हो आपके, या आप उसमें से अपना समय थोड़ा बचा पाए, उसके लिए कंसेप्ट आना जरूरी है। सीखते समय जरूर हो सकता है कि क्वेश्चन आपको टाइम ले सीखने में, लेकिन एक बार परफेक्ट आ गया तो फिर हो सकता है कि 15-20 मिनट की जगह आप इस क्वेश्चन को 10 मिनट के अंदर कर दें, लेकिन कंसेप्ट आना जरूरी है, उसको सीखने में टाइम जरूर लगेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो दिया हुआ है इंटीग्रेशन -1 to 3/2 और मॉड के अंदर है x sin pi x। अब क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। मेन पार्ट क्या है कि इस क्वेश्चन को स्प्लिट करना है अलग अलग लिमिट्स पर, तो वो लिमिट कौन सी होंगी जिसको आप क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, और फिर अलग अलग क्वेश्चन को एक साथ कैसे लिखना है, क्योंकि आप sin pi x अलग सॉल्व करोगे, x अलग सॉल्व करोगे, और फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन चेक करोगे। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको sin x का ग्राफ देखना है, फिर sin x के ग्राफ से sin pi x का ग्राफ देखेंगे, और फिर mod x का ग्राफ देखेंगे, और फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। चलिए समझाता हूं। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले बनाएं कि sin x का ग्राफ कैसे बनता है। ध्यान से देखें, अगर ये बेसिक्स आपको आते हैं तो फिर आपको इस क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बता मैं आपको पहले चुका हूं कि दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन इन इंटीग्रेशन। तो sin x का ग्राफ कैसे बनता है, अगर ध्यान से देखें तो जिसको नहीं भी पता है तो समझ लें इस बात को कि ये sin x का ग्राफ है, ठीक, जिसमें ये 0, ये कितना होगा, ये पाई होगा, और ये कितना होगा, ये 2 पाई होगा। तो पक्की बात इसका आधा यहां कितना हो जाएगा, π/2, और पाई और 2 पाई के बीच का आधा कितना हो जाएगा, 3π/2। ठीक है, पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो समझ लीजिए कि ऐसे ही sin x का ग्राफ बनता है और उसके इंटरसेक्शन पॉइंट यही होते हैं। तो अगर मैं इसके नेगेटिव पार्ट की बात करूं तो चेक करिए, ये पाई था तो ये माइनस पाई हो गया, ये 2 पाई था तो ये माइनस का 2 पाई हो गया, और इनके आधे की बात करें तो माइनस का π/2, तो ये कितना हो गया, माइनस का 3π/2। क्लियर, sin x का यही ग्राफ होता है। लेकिन प्रॉब्लम की चीज ये है, आपको sin pi x चाहिए, तो sin x में ऐसा क्या चेंज करूं कि ये sin pi x का ग्राफ बन जाए। तो ध्यान रखिएगा, ये जितने भी मैंने एंगल डिनोट किए हैं इनको पाई से डिवाइड कर दें, तो ये sin x का ग्राफ sin pi x का ग्राफ बन जाएगा। जी हां, तो क्या करें, मैं क्या करता हूं, इस पूरे ग्राफ को एक बार फिर से ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक, इसी तरह से यहां पर, और आप क्या करिए, सारे इंटरवल जो मैंने लिखे हैं उसे पाई से डिवाइड कर दीजिए, जिससे ये sin pi x का ग्राफ बन जाए। चलो देखो, तो डिवाइड करो, 1/2, 1, 3/2, 2। इसी तरह से यहां क्या हो जाएगा, माइनस का हाफ, माइनस का 1, माइनस का 3/2, और माइनस का 2। तो मेरा मेन काम है सबसे पहले sin pi x का ग्राफ लेना, जो मेरा बिल्कुल तैयार है। उसके लिए sin x के ग्राफ को पाई से डिवाइड कर दिया, मतलब सारे इंटरवल्स को पाई से डिवाइड किया, तो sin pi x का ग्राफ मेरे पास आ गया। अब mod x का ग्राफ चाहिए। वैसे अगर mod x के ग्राफ की बात करें तो mod x का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है, लेकिन हमें कितना हिस्सा जरूरत पड़ने वाला है, हमें पढ़ने वाला है सिर्फ y = x का ग्राफ का।
ठीक है, तो अपने को y इक्वल टू एक्स का ग्राफ इस तरह से यूज कर लें, इस तरह से बना लें, और ये सारे कोऑर्डिनेट यहां भी प्लॉट कर लें, हमें जरूरत पड़ेगा इसका। ठीक है, तो देखो 0, फिर 1/2, 1, फिर यहां पर है 3/2 और 2। थोड़ा बड़ा कर लें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से यहां पर माइनस का हाफ, माइनस का 1, माइनस का 3/2 और माइनस का 2। मतलब ये जो पॉइंट्स जो मैंने ग्राफ पे प्लॉट किए हुए हैं वो सेम पॉइंट्स यहां दिखने चाहिए। अब देखो बात बनेगा, अब मेन पार्ट है लिमिट कहां से कहां तक की है, माइनस हाफ से 3/2, माइनस 1 से 3/2। तो चेक करो मेरे साइन पाई एक्स के ग्राफ में -1 से और 3/2, मतलब मेरा जो क्वेश्चन है वो इन्हीं लिमिट्स के बीच में होगा, -1 से 3/2। अब चेक करो साइन पाई एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहां कहां टच कर रहा है, तो चेक करो -1 से चलता हुआ ये 0 पे कर रहा है, तो 0, फिर ये 1 पे कर रहा है तो 1, और 3/2 पे तो मुझे इसका लिमिट चेक ही करना है। और ये दो पॉइंट जो मैंने अभी डिनोट किए हैं, दीज आर कॉल्ड एज क्रिटिकल पॉइंट। तो एक तरह से मेरा जो लिमिट अब स्प्लिट होगा वो लिमिट मैंने निकाल ली है। वो कैसे, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 3/2। अब मुझे ये चेक करना है कि इन लिमिट्स के बीच में पूरा x sin पाई x कैसा डिनोट करेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, बस यही मुझे आपको करके दिखाना है। और एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो मैं इतना हिस्सा करके दिखा रहा हूं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में दिखाने का पार्ट नहीं है। पेपर में तो आपको क्या दिखाना है वो मैं आपको बताऊंगा, ये तो आप जस्ट इसको सीख रहे हो, क्योंकि वो जो पार्ट हमें लिख के दिखाना है एग्जाम में वो इसी को सीख कर आएगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि सीखने में टाइम लगेगा, एक बार अच्छे से करना आ गया फिर ये 10 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। चलिए ठीक है, अब सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले हम देखते हैं साइन पाई एक्स को, कि साइन पाई एक्स -1 से 0 में कैसा बिहेव कर रहा है। तो देखो -1 से 0, -1 से 0, -1 से 0 की बात करें तो साइन पाई एक्स एक्स एक्सिस के नीचे है, और एक्स एक्सिस के नीचे ये नेगेटिव बिहेव कर रहा है। तो कह सकते हैं कि जब लिमिट -1 से 0 है, ध्यान से देखिए, जब लिमिट -1 से 0 है तब मेरा साइन पाई एक्स बिलो द एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव बिहेव कर रहा है। इसी तरह से मेरा x कैसे बिहेव कर रहा है, x क्यों, देखो x sin पाई x है ना, तो sin पाई x तो माइनस नेगेटिव बिहेव कर रहा है क्योंकि वो x एक्सिस के नीचे है, और x कैसा बिहेव कर रहा है तो चेक करो -1 से 0 पर, -1 से 0, -1 से 0 पर देखो ये लाइन दिख रही है ना आपको, ये भी तो x एक्सिस के नीचे है, तो कह सकते हैं कि -1 से 0 पर x भी मेरा नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन। अब मैं ये जो लिख रहा हूं ये आपको एग्जाम में दिखानी है, क्या कि x की वैल्यू जब -1 से 0 के बीच में होगी तब मेरा x sin पाई x कैसा है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 बोलो या पॉजिटिव बोलो एक ही बात है, क्यों, माइनस था, दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पहली लिमिट आ गई कि -1 to 0 में मेरा पूरा जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। चलिए अब 0 से 1 की बात करते हैं, तो अब मैं अगर 0 से 1 की बात करूं, 0 से 1 की बात करूं तो चेक करो ये रहा 0 और 0 से 1, तो 0 से 1 में मेरा sin पाई x x एक्सिस के ऊपर है तो कह सकते हैं पॉजिटिव है, तो मैंने लिखा ये मेरा sin पाई x कैसा है, पॉजिटिव बिहेव कर रहा है, और 0 से 1 पे x कैसा है चेक करो, 0 से 1 पे लाइन चेक करो, 0 से 1 की लाइन x एक्सिस के ऊपर है, तो क्या कह सकते हैं कि जो मेरा x है वो भी पॉजिटिव बिहेव कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही होता है, तो क्या कहेंगे कि जब लिमिट 0 से 1 है,
जब लिमिट 0 से 1 है तो मेरा x sin पाई x कैसा बिहेव कर रहा है, फिर वो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है मतलब वो पॉजिटिव बिहेव कर रहा है। ये लीजिए दूसरे इंटरवल के लिए भी मेरा फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है आगे। चलिए तीसरे के लिए आते हैं, 1 से 3/2। तो जब मेरी लिमिट 1 से लेके 3/2 है, 1 से लेके 3/2 है, तब sin पाई x चेक करो, 3/2 यही तक है ना, तो नीचे की तरफ है चेक करो, 1 से लेके 3/2 में मेरा sin पाई x का ग्राफ x एक्सिस के नीचे है, तो कह सकते हैं कि 1 से लेके 3/2 पर जो sin पाई x है वो नेगेटिव बिहेव कर रहा है। चलो अब जरा स्ट्रेट लाइन की बात भी कर लेते हैं, x कैसा बिहेव कर रहा है, 1 से 3/2, 1 से 3/2, ऑब्वियस सी बात है ये तो x एक्सिस के ऊपर है, भाई ऊपर की तरफ है ना लाइन, तो कह सकते हैं कैसा बिहेव कर रहा है x मेरा, पॉजिटिव बिहेव कर रहा है। लेकिन दिक्कत है दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो प्लस इनटू माइनस इज माइनस, तो ये लीजिए एक डेफिनेशन और आ गई कि 1 से 3/2 के बीच में जो x sin पाई x है वो लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है। तो बस ये वो पार्ट है जो आपको एग्जाम में दिखाना है कि मेरा पर्टिकुलर फंक्शन इन दो लिमिट्स के बीच में जब लिमिट को डिवाइड कर दिया जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, फिर दूसरी पे पॉजिटिव आएगा, तीसरी पे नेगेटिव आएगा। ये पार्ट अब इंटीग्रेशन का स्टार्ट हो गया, जो हम इजीली डेफिनेट इंटीग्रल का तरीका लगा के सॉल्व करेंगे। ये जितना हमने पार्ट किया, ये पार्ट सिर्फ इस डेफिनेशन को बनाने के लिए था। किसी बुक में इसका सॉल्यूशन चेक करो तो डायरेक्टली ये लिखा हुआ है, ये कहां से आया इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, और अगर है भी तो बच्चों को समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन ये जो तरीका है इससे ये एक्सप्लेनेशन आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इंटीग्रेशन। पहले प्रॉपर्ली लिख देता हूं, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, चेक करो, -1 से 0, तो -1 से 0 पर कैसा है मेरा x sin पाई x ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव x sin पाई x dx। नेक्स्ट 0 से 1 पे फिर कैसा है ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव ही आएगा, तो 0 से 1 पर x sin पाई x फिर मेरा पॉजिटिव है। लेकिन 1 से 3/2 पे x sin पाई x लेस देन 0 है, और अगर लेस देन 0 तो क्या निशान डालूंगा, तो डालूंगा मैं नेगेटिव साइन, तो ये हो गया आपका 1 से लेके 3/2 पर x sin पाई x नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये वो प्रॉपर स्टेप आ गया आखिर का, जिसको सिर्फ इंटीग्रेट करना रह गया। अगर यहाँ छोटा सा कंसेप्ट लगाएं, ध्यान से देखें, तो ये लिमिट कंटीन्यूअस चल रही है। कैसे देखो, -1 से 0 और फिर 0 से 1, और बीच में पॉजिटिव निशान भी है, तो बस फिर इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा किया जा सकता है। कैसे, -1 से 1, -1 से 1 और x sin पाई x एज इट इज आ गया, -1 से लेके 3/2 x sin पाई x और dx। ध्यान रखिएगा, अगर लिमिट कॉन्टिन्यूअस नहीं होता यहाँ पर, ये 0 0 मैच नहीं हो रहा होगा, या फिर यहाँ नेगेटिव साइन होता, तो मैं ये वाला स्टेप नहीं लगा सकता था, फिर तीनों को अलग इंटीग्रेट करता और डेफिनेट वाला लॉजिक लगाता। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्योंकि तो दोनों का टर्म तो सेम ही है x sin पाई x, तो मैं x sin पाई x को पहले अलग से सॉल्व करके पूरा एक्सप्रेशन ले आता हूं, फिर एक बार लिमिट -1 से 1 लगा देंगे और एक बार 1 से 3/2 लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले बाय पार्ट्स लगा के x sin पाई x निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ x sin पाई x और dx, तो बाय पार्ट्स लगाते हैं। अब बाय पार्ट्स के लिए मुझे दोनों फंक्शन में से एक को 1 और एक को 2 मानना पड़ेगा बाय यूजिंग i लेट। अब कैसे करते हैं, पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, बाय पार्ट्स ऐसे ही लगाया जाता है, पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, होल का इंटीग्रेशन। अगला स्टेप देखिए x, अब sin पाई x का इंटीग्रेशन माइनस का cos पाई x अपॉन पाई। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 इनटू फिर sin पाई x का इंटीग्रेशन माइनस का cos पाई x अपॉन पाई
और dx। अगला स्टेप देखिए, तो माइनस का x cos पाई x अपॉन पाई, अब दो माइनस हो गए तो ये प्लस हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन पाई को बाहर कर लेते हैं इस वाले को, cos पाई x और dx। बस अब cos पाई x का इंटीग्रेशन बाकी रह गया, ये कितना आ गया, माइनस का x cos पाई x होल अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई, और cos पाई x का इंटीग्रेशन sin पाई x अपॉन पाई, ये लीजिए। इसको प्रॉपर्ली एक बार और लिख दें, तो देखो पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर हो गया। अब ये मान लीजिए कि ये जो x sin पाई x दोनों मेरे इंटीग्रेशन के फंक्शन है, उसकी वैल्यू में ले आया हूं। बस इस पूरी वैल्यू में एक बार लिमिट -1 से 1 लगा दूंगा, एक बार 1 से 3/2, और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए फिर i इज इक्वल टू, ये वैल्यू लिख रहा हूं पहले, तो माइनस का x cos पाई x होल अपॉन पाई प्लस sin पाई x अपॉन पाई स्क्वायर, और लिमिट कहां से कहां तक की, -1 से 1, माइनस फिर से sin पाई x, आंसर तो यही आएगा आपका, माइनस का x cos पाई x अपॉन पाई प्लस sin पाई x अपॉन पाई स्क्वायर, और लिमिट कहां से कहां तक की, 1 से 3/2 तक की। ठीक है ना, कि दोनों इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट को मैं निकाल चुका हूं, उस रिजल्ट को एक बार -1 से 1 की लिमिट में रख दिया, एक बार 1 से 3/2 की लिमिट में रख दिया। अब लिमिट कैसे इंसर्ट करते हैं, पहले अपर लिमिट डालते हैं माइनस, फिर लोअर लिमिट डालते हैं। तो अपर लिमिट कितनी है अपने पास, अपर लिमिट 1 है, तो जहां जहां x दिख रहा है पहले हर जगह 1 डाल दो, तो कितना आएगा देखो, -1, -1 लिखने की जरूरत नहीं, माइनस लिख दिया। यहां पर कितना आया, ये आया cos पाई अपॉन पाई प्लस ये हो गया sin पाई अपॉन पाई स्क्वायर, पूरा अपर लिमिट पड़ गया, माइनस माइनस लगा दे, ब्रैकेट लगाइए, पुट करिए लोअर लिमिट, तो माइनस पुट करूंगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया cos ऑफ माइनस पाई अपॉन पाई, फिर प्लस साइन ऑफ माइनस पाई और अपॉन पाई स्क्वायर। मतलब पहले अपर लिमिट में 1 डाला माइनस, फिर लोअर लिमिट में -1 डाला। ठीक है, ये पूरा पार्ट हो गया, माइनस फिर बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर अपर लिमिट में 3/2 डालना है, माइनस लोअर लिमिट में 1 डालना है, और ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों हम जो हमारा एंगल है x उस पे पुट करेंगे, या जहां जहां x मौजूद है, तो यहां भी x है यहां भी x है, दोनों में 3/2 डालेंगे, तो अपर लिमिट डालिए, तो माइनस का 3/2 cos 3π/2 अपॉन पाई, इसी तरह से प्लस sin 3π/2 अपॉन पाई स्क्वायर, पहले अपर लिमिट डाल दी माइनस, माइनस होगा तो ब्रैकेट लग गया, लोअर लिमिट में 1 पड़ेगा, ये हो गया माइनस का 1 cos माइनस पाई अपॉन पाई प्लस sin माइनस पाई अपॉन पाई स्क्वायर, ब्रैकेट हो गया बंद। चलिए, तो i इज इक्वल टू व्हाट इज cos पाई, cos पाई इज -1, एक माइनस बाहर है तो +1, 1 अपॉन पाई, sin पाई 0 होता है, ये 0 हो गया, माइनस फिर ब्रैकेट लगाइए, cos के एंगल का माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये cos पाई बचेगा अपॉन पाई, अब sin के एंगल का माइनस बाहर आ जाता है, तो ये sin पाई अपॉन पाई स्क्वायर, सिंपल 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री में सीखा होगा सारा चीजें। ठीक है, माइनस, अब माइनस का 3/2 तो एज इट इज cos 3/2, cos वैल्यू 0 होता है, तो 0 कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, फिर तो 0 ही हो गया पूरा का पूरा, प्लस sin 3/2, तो ये हो गया माइनस का 1, तो माइनस का 1 अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक, माइनस ब्रैकेट, अब पहले एक माइनस यहाँ लगा लेते हैं, अब cos के एंगल का माइनस एब्जॉर्ब, तो ये cos पाई हो जाएगा अपॉन पाई, प्लस sin के एंगल का माइनस बाहर आ जाता है, तो ये फिर नेगेटिव हो जाएगा, तो sin पाई अपॉन पाई स्क्वायर, और ब्रैकेट बंद। एंगल को ध्यान से पुट करना, ये पार्ट जो इसमें करा रहा हूं मैं आपको sin और cos की वैल्यू डिफरेंट एंगल्स पर, ये 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है, आपको आना चाहिए।
इसमें हम इंटीग्रेशन का कोई पार्ट नहीं कर रहे हैं इसमें, ये तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री लगा रखी है, ठीक है। ये हो गया 1/पाई, अब माइनस ब्रैकेट cos पाई -1, तो माइनस का 1/पाई, sin पाई 0, फिर आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ये पूरा ब्रैकेट यहीं बंद कर देते हैं, फिर ये माइनस, अब ये माइनस का 1/पाई स्क्वायर, फिर एक और माइनस लग रहा है ये वाला, फिर cos पाई -1 माइनस एक और लगा हुआ है, तो प्लस, तो 1/पाई, sin पाई 0, आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। चलिए अगला स्टेप देखिए, तो i इज इक्वल टू 1/पाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1/पाई, फिर ब्रैकेट के बाद माइनस है, फिर साइन चेंज होगा, प्लस 1/पाई स्क्वायर और प्लस का 1/पाई, तो ये कितना आ गया, i इज इक्वल टू 1/पाई प्लस 1/पाई प्लस 1/पाई, 3/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर। चाहो तो आगे एलसीएम और ले लो, अदरवाइज आंसर आप यहां भी छोड़ सकते हो। क्वेश्चन फिनिश हो। चलिए इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन लिख दिया है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि ये x cos pi x है और लिमिट थोड़ा सा चेंज हो गया है -1 to 1 का, लेकिन तरीका बिल्कुल सेम है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में sin x के ग्राफ से मैंने स्टार्ट किया था, इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, cos x के ग्राफ से स्टार्ट करूंगा, फिर cos pi x का ग्राफ बनाऊंगा, mod x निकालूंगा और फिर बात सेम है बिल्कुल। तो चलो सबसे पहले मैं क्या करके दिखाता हूं, पहले मैं आपको cos x का ग्राफ बना के दिखाता हूं। अब cos x का ग्राफ एक्चुअली में ऐसे बनता है, बस यही हमें थोड़ा समझना है इधर। अगर हमें sin x और cos x के ग्राफ की नॉलेज है तो इस तरह के क्वेश्चन करने आसान है। तो अब ये इंटरवल कैसे होंगे, देखो ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3π/2 और फिर यहां पे आ जाएगा आपका 2π। तो अगर इस तरफ देखें तो नेगेटिव कर लीजिए सारे, बिल्कुल सेम है। ये हो गया माइनस का π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3π/2 और यहां कहीं आ जाएगा माइनस का 2π। ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने cos x का ग्राफ बनाया है। लेकिन अच्छा एक चीज की, cos x का ग्राफ ऐसा ही बनता है, ये पता होना चाहिए। मतलब इसके लिए कोई ये नहीं कि सर मैं ये जानता ही नहीं हूं, तो भाई अगर आप इसे नहीं जानते तो कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है आपका, वरना तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। रट्टा लगा लीजिए दोनों ग्राफ्स, ठीक। अब cos pi x का ग्राफ बनाना है तो तरीका बिल्कुल सेम है, फिगर यही बना लीजिए सेम, ठीक है। और करना क्या है, बस जैसे हमने पीछे sin x के ग्राफ से sin pi x का ग्राफ किया था, तो cos x के ग्राफ से cos pi x का ग्राफ कैसे करेंगे, सारे इंटरवल्स को डिवाइड कर दीजिए पाई से, तो कितना आ जाएगा 1/2, 1, 3/2, 2, इधर बिल्कुल नेगेटिव पार्ट आ जाएगा, माइनस का हाफ, माइनस का 1, माइनस का 3/2 और माइनस का 2। बन गई कहानी, ऊपर के ग्राफ की कोई जरूरत नहीं है। अब cos pi x का ग्राफ तैयार है, mod x का बनाते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि mod x का ग्राफ पूरा नहीं चाहिए होता अपने को ये y x वाला ग्राफ चाहिए, और ये जितने सारे पॉइंट है ये यहाँ पर भी दिखने चाहिए मुझे। तो 1/2, ये 1, फिर है 3/2 और 2, ऐसे नेगेटिव कर लीजिए, माइनस का हाफ, माइनस का 1, माइनस का 3/2 और माइनस का 2। मैंने आपसे कहा था ना कि ये दोनों चीजें आपको पेपर में नहीं बनानी है, ये तो सिर्फ सिखाने के लिए है, क्योंकि मेन जो डेफिनेशन है वो उस ग्राफ को देख कर आएगी, ठीक। तो चलिए लिमिट कहां से कहां तक की है, -1 से 1 तक, तो चेक करो -1 से और 1 तक। लेकिन बताऊं एक फायदे की चीज भी है यहाँ पर, बताता हूं। अगर इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से करो तो देखो मेरा cos x का ग्राफ x एक्सिस को कहां-कहां टच कर रहा है, तो -1 से चले तो एक तो माइनस हाफ पे कर रहा है, फिर हाफ पे कर रहा है और 1 तक तो लेनी ही है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन, देखो क्यों। अगर यहां की बात करूं तो 1 2 3 इंटरवल के लिए सॉल्व करना है बिल्कुल पीछे वाले तरीके से, लेकिन जरा लिमिट देखना -1 से 1, तो ये तो हमारे लिमिट की प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल्स की, कि अगर -1 से 1 हो तो चेक करो वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड, और इवन निकला तो पक्की बात है मैं इस फंक्शन को रिड्यूस कर लूंगा। चलो देखो जरा, सबसे पहले फंक्शन को इवन ऑड चेक करते हैं, तो उसके लिए पहले फंक्शन लिखिए अपना, मॉड से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिए। तो -a to a में फंक्शन को इवन या ऑड चेक करने के लिए क्या करते हैं, एंगल में माइनस लगा देते हैं,
तो जल्दी से एक माइनस लगाइए अपने पूरे उसमें, ठीक है। तो ये माइनस तो आएगा ही आएगा, cos के एंगल का माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस एक्स आ गया, cos पाई का वैल्यू -1। तो फाइनल आंसर इज व्हाट इज द, तो फाइनल आंसर इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आ गया ना, तो ये शो करता है कि फंक्शन मेरा कैसा हो गया, पॉजिटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, इवन। और फंक्शन इवन हो तो ये लिमिट आप रिड्यूस कर सकते हो, किस तरह से देखो जरा। अगर माइनस इंटू ए एफ एक्स डी एक्स है और अगर आपने फंक्शन इवन प्रूव कर दिया है तो ये क्या हो जाएगा, 0 से a टू बाहर एफ एक्स डी एक्स। तो मतलब आपका क्वेश्चन किस तरह से रिड्यूस हो गया, चेक करो, 0 से 1 टू बाहर और पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज। अब आप कहोगे सर इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ अब आपको सिर्फ 0 से 1 ही चेक करना है, मतलब आपका ये अब फायदा नहीं देगा, ये 0 है ना, तो 0 से और 1 एक्स एक्सिस में 0 से 1 के बीच में कहां टच कर रहा है, हाफ पर। इसका मतलब सिर्फ आपको ये और ये दो इंटरवल के लिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, वहां 3 इंटरवल करने पड़ते हैं, यहां 2। कि 0 से 1/2 पर मेरा फंक्शन कैसा बिहेव करेगा और हाफ से 1 पर मेरा फंक्शन कैसा बिहेव करेगा। तो चलिए सबसे पहले लिमिट लेते हैं 0 से हाफ। तो 0 से हाफ, तो अगर 0 से हाफ की बात करें तो देखिए फंक्शन मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर है, ग्राफ एक्सिस के ऊपर है 0 से हाफ में, तो पक्की बात है। तो cos पाई x मेरा कैसा है, पॉजिटिव। लेकिन अब mod x वाली लाइन तो देखनी है, तो 0 से हाफ, तो mod x में देखिए 0 से हाफ लाइन ऊपर की तरफ है एक्स एक्सिस की, तो पक्की बात है x कैसा बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव। दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, तो ये लीजिए पहली डेफिनेशन तैयार है मेरी। बाय डेफिनेशन क्या पता चला मेरा कि x की लिमिट 0 से और 1/2 पर मेरा फंक्शन s cos पाई x कैसा है, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव। अब 1/2 से 1 पे चेक करेंगे, तो अगर मैं 1/2 से 1 पर चेक करूं तो 1/2 से 1, तो 1/2 से 1 फंक्शन मेरा x एक्सिस के नीचे है, ग्राफ एक्सिस के नीचे है, तो क्या कह सकते हैं कि आपका जो cos पाई x है वो कैसा है, वो नेगेटिव है। चलिए 1/2 से 1 पे इतना चेक करिए, 1/2 से 1 पे तब ग्राफ जो है x का वो x एक्सिस के ऊपर है, ऊपर ही है ना 1/2 से 1 पर, तो x कैसा हो गया मेरा, वो पॉजिटिव हो गया। लेकिन मुझे फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो x into cos pi x प्लस इंटू माइनस माइनस, तो कह सकते हैं जब x की वैल्यू 1/2 से 1 है तब मेरा x cos pi x लेस देन 0 है, नेगेटिव। बस बन गई बात, मेरे इंटरवल तैयार है। कैसे लिखूंगा, इंटीग्रेशन 0 से हाफ, फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव, तो x cos pi x पॉजिटिव dx, और अगर मैं 1/2 से 1 लूंगा तो फंक्शन कहता है नेगेटिव, तो ये हो गया 1/2 से 1 फंक्शन नेगेटिव है, तो x cos pi x dx। अब पिछले वाले क्वेश्चन की तरह x cos pi x और x cos pi x दोनों में सेम है, तो बाई पार्ट से पहले इनकी वैल्यू निकाल लेता हूं, फिर डायरेक्टली बस लिमिट इंसर्ट करके आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले इंटीग्रेशन करते हैं x cos pi x का और चेक करते हैं क्या आंसर आता है, लगाते हैं बाई पार्ट्स, ये 1 माना ये 2 माना, तो लॉजिक क्या है, पहले को छोड़ा दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन। अगला स्टेप देखिए, तो i इज इक्वल टू x, cos pi x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin pi x अपॉन पाई माइनस इंटीग्रेशन 1 से तो कोई फायदा नहीं है, फिर cos pi x का इंटीग्रेशन sin pi x अपॉन पाई और dx। अगला स्टेप देखिए, ये आ गया x sin pi x अपॉन पाई माइनस 1 अपॉन पाई बाहर और sin pi x का इंटीग्रेशन माइनस का cos pi x अपॉन पाई, एक माइनस बाहर भी था तो मैंने प्लस लिख दिया उसकी जगह, तो ये कितना बन गया देखो मेरा प्रॉपर एकदम, तो x sin pi x अपॉन पाई
प्लस cos पाई x अपॉन पाई स्क्वायर। मतलब इस वाले पार्ट का आंसर आ गया। अब एक बार लिमिट 0 से 1/2 रख दूंगा, एक बार 1/2 से 1 सॉल्व करूंगा, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले रखते हैं इसको, तो x sin पाई x अपॉन पाई प्लस cos पाई x अपॉन पाई स्क्वायर। और लिमिट कहां से कहां रखनी है? पहली लिमिट रखनी है 0 से हाफ माइनस, फिर फंक्शन तो सेम ही है, x sin पाई x अपॉन पाई प्लस cos पाई x अपॉन पाई स्क्वायर। और लिमिट कहां से कहां रखनी है? 1/2 से 1। डालिए अपर लिमिट, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां 1/2 रख दीजिए। तो हाफ साइन पाई/2 अपॉन पाई, यहां पर भी cos ये पाई/2 अपॉन पाई स्क्वायर, पूरे में अपर लिमिट डाल दिया, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस ब्रैकेट लगा लीजिए, x में रखेंगे तो 0 हो गया पूरा, और cos 0 अपॉन पाई स्क्वायर, ये लीजिए पहला पार्ट तो पूरा सॉल्व हो गया। अब यहां डालेंगे माइनस, चलिए 1 डालिए, तो यहां 1 आ गया, ये हो गया साइन पाई अपॉन पाई, यहां भी डालिए प्लस cos पाई अपॉन पाई स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट। अब x का क्या पुट होगा? 1/2 पुट करिए, तो 1/2 यहां हो जाएगा साइन पाई/2 अपॉन पाई, फिर प्लस cos पाई/2 अपॉन पाई स्क्वायर। अच्छा, एक बाहर एक 2 भी था, वो मैंने एक स्टेप में लगाना भूल गया था, मैंने लगा दिया है। ठीक है, बाहर वाला ये जो 2 था ये भी बाहर लगा के चलना है। चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया ट्वाइस, पूरा बाहर है, होल ब्रैकेट बड़े में। ठीक है, अब देखो जरा अंदर कितना आएगा। sin 90 हो गया आपका 1, तो ये हो गया 1/2 अपॉन पाई प्लस व्हाट इज cos 90? cos 90 0, तो 0 कुछ करने की जरूरत नहीं, 0 ही आएगा। ठीक है, माइनस व्हाट इज cos 0? cos 0 इज 1, तो 1/पाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये पूरा फिनिश हो गया। फिर माइनस, फिर ब्रैकेट, तो sin पाई होता है 0, 0/पाई 0, फिर cos पाई इज -1, तो 1/पाई स्क्वायर, और माइनस, फिर एक ब्रैकेट लग रहा है अंदर, sin 90 1, तो ये हो गया 1/2 अपॉन पाई, और प्लस cos 90 0, 0/1 समथिंग 0, तो फिर आगे लिखने की जरूरत नहीं है। और एक बड़ा ब्रैकेट, याद रखना ये जो बड़ा ब्रैकेट चल रहा है वो इस बाहर वाले 2 के लिए चल रहा है। ठीक है, तो I = 2 बाहर, अब ये हो गया 1/2 पाई माइनस 1/पाई स्क्वायर। अब देखो जरा, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज करने पड़ेंगे, प्लस 1/पाई स्क्वायर और प्लस 1/2 पाई। अब 1/पाई स्क्वायर चला गया, तो एक प्लस का और एक माइनस का है, तो बचा क्या? I = 2 बाहर, 1/2 पाई प्लस 1/2 पाई, तो 2/2 पाई, 2 से 2 चला गया, और फाइनल आंसर इज 2/पाई। ये लीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। शानदार 2 क्वेश्चन थे, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। दे आर द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन एक बार कंसेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो फिर इन क्वेश्चनों को करने में दिक्कत नहीं आएगी, या इनके जैसा कोई और क्वेश्चन आ गया जिसकी लिमिट कोई और नहीं, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए वीडियो फिनिश करते हैं।